अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 6 दिनों के अमेरिका दौरे पर रहेंगे। लेकिन भारत ने अल्लाह अल्लाह करके जवाब दिया है और जवाब के अंदर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेज रहे हैं। इसे सीरियसनेस का अंदाजा तो होता है। दोस्तों, एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज आ रही है। मेरा नहीं ख्याल दुनिया के कोई और मुल्क जो है ये चीज कर रहा होगा, और वो ये है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स साहब जो है डॉक्टर जयशंकर, ही इज गोइंग यूएसए, और वो भी 4-5 दिन। वो 6 दिन के अमेरिका दौरे पर निकले हैं। हालांकि उनके अमेरिका पहुंचने से पहले ही बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को अमेरिका से कड़ी फटकार लग चुकी है। अमेरिका ने बांग्लादेश सरकार को फटकार लगाई। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ने मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की। जेक सुलिवन ने मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा रोकने के लिए कहा। जेक सुलिवन ने साफ शब्दों में हिंदू विरोधी हिंसा न होने देने की चेतावनी दी। अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल जो आज पार्लियामान में जो तकारीर हुई और फिर नेशनल मीडिया ने उनको दिखाया, बड़ा एक अजीब सा एक सवाल इस पे उठता है। मोहम्मद यूनुस ने भी अमेरिका से हिंदुओं के मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात कही। अजीब सूरत हाल है इस वक्त, और एक मीडिया के जरिए पूरी कौम को तैयार किया जा रहा है, एक तासुर, एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल अब जनाब बस। भारत और अमेरिका के व्यापारिक नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जयशंकर जी के बारे में तो आप जानते हैं, क्योंकि उनकी बदौलत ही हमारे भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, जयशंकर जी की बातें तो हर एक कंट्री में होती है, लेकिन जब भी जयशंकर जी किसी कंट्री में जाते हैं, किसी कंट्री के दौरे पर जाते हैं, तो मालूम लग जाता है कि किस कंट्री के लिए अच्छा है, किस कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। वैसे ही अब 6 दिन के लिए अमेरिका गए हैं जयशंकर जी, और मालूम लग गया था कि ये बांग्लादेश के बारे में कुछ ना कुछ तो बात करेंगे। वैसे ही सामने आया है कि जैसे से जयशंकर जी अमेरिका जाते हैं तो यूनुस सरकार, जो बांग्लादेश की सरकार है, उसके पास कॉल आता है कि अब आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर आप अब इससे ज्यादा बढ़े तो। संबंध काफी मजबूत हैं। इसका अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 10 सालों में दोनों देशों के बीच आपसी कारोबार में 92% की जोरदार उछाल दर्ज की गई है। अगर जयशंकर की हम बात करते हैं, बड़े वो गुरु टाइप के समझे जाते हैं। पूरे इंडिया के अंदर जो जयशंकर का खानदान है, उसे सिफारतकारी के लिहाज से एक गुरु का दर्जा हासिल है, क्योंकि वो सिफारतकारी में बहुत ज्यादा महारत रखते हैं। इस दौरे को आप कैसे देखते हैं और खित्ते पर इसके क्या असरात होंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसके जो 3 अहम पहलू हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली दीनी तौर पे ये इस सोच का और इस ख्वाहिश और इरादे का अलमबरदार इदारा है कि जो एशिया के सलामती के, मईशत के और दहशतगर्दी के, सेपरेटिज्म के और खुद मुख्तारी के हवाले से चैलेंजेस हैं, उनका एशियाई ममालिक को मिलकर हल तलाश करना चाहिए और गैर एशियाई ममालिक की मुदाखलत से बतदरीज एहतराज करना चाहिए। इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, वो अमेरिका के जो टॉप डिप्लोमेट हैं, पर्टिकुलरली कुर्ट कैम्बल, उनसे मिले हैं। और when you meet Kurt Campbell, remember one thing: Kurt Campbell is Biden's point man for Indo-Pacific. 24 से लेके 29 तक, यानी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जाने से 19 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर वहां पे होंगे। सो इसमें एक चीज तो ये पता चलती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, एक चीज तो ये पता चलती है कि डॉक्टर जयशंकर और इंडिया जो है वो अमेरिका के अंदर भले डेमोक्रेट हुकूमत हो या रिपब्लिकन, इंडिया के लिए जो बायपार्टिजन सपोर्ट एंड कंसेंसस है वो नजर आता है। एक तो ये चीज इससे पता चलती है, ठीक है जी। दूसरा ये चीज पता चलती है कि अगर वहां पे नई हुकूमत आने को है, तो हो सकता है कि जयशंकर साहब जो हैं वो तमाम जो ट्रंप के अपॉइंटेड लोग हैं उनसे मुलाकातें करें। थर्ड चीज क्या है कि हो सकता है वो ये समझें कि हम जाने वालों से लाइन फिट करें और आने वाले को ये बताएं कि देखो उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक था, दिस एंड दैट, सो एंड सो, आपके साथ भी हम ये कोऑपरेशन चाहते हैं, व्हेन यू कम इन पावर वी आर गोइंग टू डू। सो
अगर जयशंकर ने मुलाकातें की ट्रंप कैंपेन से, ट्रंप की कैबिनेट से, जो वुड बी कैबिनेट है, तो इट मींस यू कैन से कि इंडिया एक सटल तरीके से अपनी पैनिक का भी इजहार कर रहा है एंड फ्यूचर लाइजन का भी बात कर रहा है। ठीक है जी। अब देखें कि ये बड़ी बात है। इंडिया और यूएसए की जो ट्रेड है ईयर 2000 में $20 अरब थी एंड ईयर 2023 इट इज $195 बिलियन। डिफेंस ट्रेड $24 बिलियन पे आ गई है, जिसमें इंडिया ही बाय कर रहा हो ना, वो तो नहीं कर रहे होना। अब वो $200 अरब पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं 2024 के एंड में। नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो करीबन 54,000 है। 54,000 थे 2000 में, अब 3.25 लाख 3,30,000 है। पॉपुलेशन जो है वो 5 मिलियन से ऊपर 5.5 मिलियन है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपको पता है, 130 इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया था। आज इंडिया जो है वो सबसे बड़ा मिलिट्री, वो जिसे कहते हैं ना, वो एक है उसका सपोर्टर है उनका। तो बुनियादी तौर पे जो भारतीय वजीर खारजा के भारत भी इस फोरम को बहुत ज्यादा अहमियत देता है और इसमें जो भी राय साजी होती है, जो ख्यालात का तबादला होता है और आगे की जो सोच और लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। अलबत्ता ये तवक्को करना कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई खास तब्दीली आएगी या भारत की पॉलिसी जो है पाकिस्तान के हवाले से या कश्मीर के हवाले से उस पे नजरसानी किया जाएगा, ये सब मैं समझता हूं कि क़ब्ल वक्त है। भारतीय खारजा पॉलिसी में ये एक बड़ी तब्दीली है। बीजेपी की जो मकबूलियत थी उसमें कमी हुई थी या इलाकाई सियासत में कोई कई महाजों पर भारत की पसपाई हुई? मैं समझता हूं कि जो भारतीय वजीर खारजा का पाकिस्तान का SCO में शिरकत के लिए दौरा है, ये उनकी पॉलिसी में तब्दीली का गमाज नहीं है, बल्कि इससे ये जाहिर होता है कि SCO के बढ़ती हुई अहमियत और इस फोरम का जो दुनिया में असर रसूख है और एशिया की जो सियासत और तस्वीराती मुस्तकबिल है, उससे भारत अपने आप को अलग नहीं करना चाहता। मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर आनंद ले। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश में हिंदू पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। वहाँ के लोग, जो मुसलमान लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं, वो हमारे हिंदू पर प्रहार कर रहे हैं। और दोस्तों, बांग्लादेश की सरकार अब इस तरीके से तड़प रही है क्योंकि भारत सरकार से, भारत के द्वारा ही उनके लिए खाने का, पीने का हर एक सामान जाता था। अब भारत से उन्होंने पंगा ले लिया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूनिस सरकार ने भारत से मदद मांगी थी चावलों की, लेकिन चावल तो दिए भारत ने, लेकिन बांग्लादेश को नहीं दिया। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर है कि भारत भिगो भिगो के मार रहा है बांग्लादेश को। तो दोस्तों, देखते हैं और मिलते हैं क्या होता है अब बांग्लादेश के साथ नेक्स्ट वीडियो में।